तो जी, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 3 पे, जहां हम लोग अब घूमेंगे द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, जोधपुर। और यहाँ से ही हमें असल में मज़ा आना और बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुआ। तो आइए सब मिलकर थोड़ा जोधपुर घूमें। जोधपुर यानी द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ये शहर अपने आप में ही एक खूबसूरती है। इसके बारे में जितना बोलोगे उतना ही कम पड़ जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है, हम लोग जयपुर से जोधपुर तक सुबह का करीब 5 बजे ही पहुंच गए थे। और जैसे कि बस स्टैंड में ही ऑटो की लाइन लगा रहता है, तो उनमें से एक भैया हमें इस होटल पे लेके आते हैं। और क्योंकि ये होटल अभी भी ठीक से नहीं बन पाया है, इसलिए थोड़ा कम प्राइस में ही हमें स्टे मिल गया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। हाय। कल का दिन इतना बुरा गया, अभी मतलब कुछ बोलने का हालत में ही नहीं है। तो हम लोग जयपुर से जोधपुर आ गए हैं। अभी करीब कितना किलोमीटर था? 250 से ऊपर ही। 250 किलोमीटर से ऊपर। मतलब रात को 9:40 में बस पकड़े। वो बस पकड़ना भी कोई आसान चीज़ नहीं था। कल को लेट हो गया था ऊपर से। मतलब कहाँ मतलब कहीं भी बोल रहे हैं कि खड़े हो जाए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो सुबह सुबह आ गए हम लोग 5:30 बजे के करीब। होटल में चेक इन किए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए, फिर से नहाए, फ्रेश हुए। अब हम लोग का मेन मतलब नेक्स्ट लोकेशन है जोधपुर एक्सप्लोर करना है। अपना ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक पे हम लोग अभी जा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट एंड एटसेट्रा प्लेसेस। बस कल की तरह ऑटो वाले ना घुमा दे कुछ ज़्यादा, पता नहीं क्या होगा। और उनको देखिए, वो नहीं जा रहा है, पता नहीं, मतलब उसका कुछ अलग ही चक्कर है। प्लस उसका तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो अभी जाएंगे हम, और कैमरे के पीछे अभी अंशुमान भाई है, तो चलेंगे दोनों। चलिए मिलते हैं, टाटा। हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक डिस्टेंस सिर्फ 700 मीटर ही दिखा रहा था गूगल मैप पे, और इसलिए हम पैदल जाना ही बेहतर समझे। पर फिर पता चला कि ये वो ब्लू सिटी नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ब्लू सिटी कुछ ऐसा दिखता है। इसलिए उसी वक्त हम एक ऑटो पकड़े और एक्चुअल ब्लू सिटी गए, और वहाँ पहुँचते ही हम दोनों भाई वॉक शुरू किए। अब हो गया था थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि करीब 30-40 मिनट पार हो गया था हमें वहाँ पहुँचते, पर हमें जो जगह का तलाश था वो जगह मिल ही नहीं रहा था। तब हम शुरू किए वहाँ का लोकल से पूछना। पहाड़ी के उस साइड में। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उनमें से कोई बताता है कि ऊपर जाओ, तो कोई बताता है कि नीचे जाओ। नौचौकिया गए तो हमें बोला यहाँ पर ये मतलब फूल वगैरह रहते हैं वॉल के साइड। तो धीरे धीरे हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा था। चल क्या रहा है भाई? कोई बोल रहा है इधर है, कोई बोल रहा है उधर है। अब बोल रहा पहाड़ी के उस पर। चलते हैं भाई। क्या दोस्त, तुम्हारा भी सही है इधर? तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गूगल मैप के भरोसे, पता नहीं क्या होगा। गूगल मैप में दिखा रहे घर का ऊपर से जाना है। उड़ के जाएगी, कैसे जाए पता ही नहीं चल रहा है भाई। कहाँ चलना पड़ रहा है भाई। एक तो अभी गर्मी, ऊपर से ऊंचा रास्ता।
अभी हमें एक अंकल मिल रहे हैं, क्योंकि हमें लोकेशन पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोकेशन हमको जाना था 7 मिनट, हमें जो लोकेशन जाना था वो यहाँ से थोड़ा दूर है। अंकल ने बताया कुछ लोकेशंस के नाम बताए। वो लोकेशंस का नाम क्या है? नवचौकिया, हाँ और था क्या था, बरमपुरिया, हाँ बरमपुरी, और चूने की चौकी। हाँ, वेरी भाई गुड। साहब बहुत इन नाम जो है, नाम क्या नाम वैसा बनाया है कि लोग समझ ही नहीं पाए, एक से एक नाम मिक्स हो जाए। कोई पूछेगा तो बता दे, उल्टा उल्टा नाम बता दे। मतलब पता नहीं, आज भी लग रहा है हमको। क्या ही बताए। और एट लास्ट करीब हाँ 2 घंटा, 2 से 2.5 कितना घंटा हुआ होगा, 2.5 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली एक जगह तो फाइनली। अब पता नहीं यही है कि पता नहीं, मिल रहा है बस थोड़ा बहुत। अब आगे चलते हैं। तो करीब 2 घंटे बाद ये भैया बताए कि जो जगह आए हैं वो गलत था। हमें जो जगह का तलाश है वो उस जगह का अपोजिट साइड, यानी सिटी पुलिस नाम का एक जगह है, वहाँ पे जाना है। अरे और नीचे चलो, नीचे से टैक्सी करनी पड़ेगी। देख लेते हैं। थैंक यू भाई। उसके बाद हम फिर एक ऑटो पकड़े और वहाँ से चले गए सिटी पुलिस। और तब ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूँ। तो आखिरकार 2 घंटे और 12 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए ऑन दैट गली, जिसकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं था। मुझे ये जगह जाके एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये शहर का नाम नीला शहर की जगह अगर कला का शहर यानी द सिटी ऑफ आर्ट होता तो शायद उतना भी बुरा नहीं होता। तो ये था अपना ब्लू सिटी। बताओ, बस 5 मिनट का ये गली के लिए इतना मेहनत, लेकिन जायज़ भी है क्योंकि जगह भी तो उतना ही सुंदर है ना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लोकेशन था मेहरंगढ़ फोर्ट। और सिटी पुलिस से मेहरंगढ़ फोर्ट स्टेयर वॉक का डिस्टेंस 750 से 800 मीटर ही था, पर क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे उतना देर में, इसलिए हम फिर से एक और ऑटो पकड़े। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाला ही रास्ता चुने और उसके बाद हम पहुंचते हैं द मेहरंगढ़ फोर्ट, जो कि ज़मीन से करीब 400 फीट ऊपर है, जिसका एक एक नज़ारा हम शायद ही कभी भूलेंगे। मेहरंगढ़ फोर्ट आज से करीब 566 साल पहले यानी सन 1459 में बिल्ड हुआ था और इसको बिल्ड किए थे जोधपुर का फाउंडर राव जोधा। तो हम लोग टिकट लेके बस फोर्ट का अंदर घुसे ही थे और उसी समय शुरू हुआ प्रकृति का खेल। जो राजस्थान सिर्फ गर्मी और बारिश ना होने के कारण ज़्यादा फेमस है, वहाँ उस टाइम पे ज़ोर से तूफान शुरू हुआ और साथ में तगड़ा बारिश भी। और सच बताऊं तो उसका फील ही कुछ अलग था, क्योंकि ये राजस्थान में बारिश और एक फोर्ट का अंदर मज़ा ही आ गया था सच में। बारिश पड़ा है, बारिश राजस्थान में बारिश। चलो देखते हैं राजस्थान में बारिश। वाह,
और फोर्ट का सुंदरता इतना ही सुंदर था कि हमें यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए शायद वहाँ हम लोग करीब 2.5 घंटे थे। देखिए ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता पूरा वहाँ पे वो मंदिर तक जाता है, के ऊपर वो कमान वमान रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये देख के लगता नहीं है बिल्कुल भी कि ये इतना ऊपर है। मिनिमम 50 से 60 फीट तो ऊपर हो गए है ना। हाँ मिनिमम क्या 100 में किसी मतलब 100 फीट तक जाएगा ये। मतलब इतना फीट ऊपर, और इतना मतलब हम बस यही सोच रहे हैं कि इतना ऊपर ये लोग मिट्टी लाए, मतलब कुछ भी, हाँ वही नेक्स्ट लेवल था। मतलब इतना ऊपर हम लोग का पैर दुख रहा है अभी, ये लोग इतना दूर तक बस ये लाया, मिट्टी लाया, पेड़ लगाया, इसके बाद सालों साल क्या। और एक बात, ठीक है हम लोग पैसा देके इधर आ रहे हैं, फिर से पता से हमको जो लग रहा है कि ये जो है ना, ये लोग इधर ऊपर ही रहते हैं। लग तो रहा है क्योंकि हम जो देखे भी नहीं बता सकते, लेकिन लगता तो है कि ये लोग इधर ही रहते हैं। फ्लेक्स है भाई, सच में अंशुमान भाई अभी ठीक बोल, ये लोग का अलग ही फ्लेक्स है कि जो आप बोल सकते हो, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ लोग पैसे देके जाते हैं। लाइन अपने आप ही एक फ्लेक्स है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ से गए तुर्जी का झलरा, यानी एक स्टेप वेल, और वो कुछ ऐसा था। वहाँ पे कुछ देर ठहरने के बाद, क्योंकि हद से ज़्यादा ही हम लोग थक गए थे, इसलिए हम लोग होटल लौटने की सोचे। और क्योंकि वहाँ से होटल करीब 1.3 किलोमीटर ही था, इसलिए हम लोग पैदल ही चल पड़े। और चलते चलते हम देखे जोधपुर गुलाब सागर, और उसके बाद द क्लॉक टावर, जो एक मार्केट का बीचों बीच में ही था। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का काम ख़त्म हो गया आज का, हम लोग बस होटल में रिटर्न कर रहे थे, और उसके बाद हमें दिख गया है ये अपना क्लॉक टावर। बहुत सही है, ये भी देख लेते हैं। और ऊपर से मार्केट भी है, थोड़ा सा घूम लेते हैं। आज कुछ खरीदेंगे नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद चलते चलते, क्योंकि पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए भूखे थे हम लोग, इसलिए कुछ ढूंढ रहे थे खाने के लिए, पर उनका भी प्राइस इतना ज़्यादा था कि हम लोग पीछे लौट आए। और फिर से चलते चलते एक पानी पूरी का ठेला देख के भूख मिटाने के लिए राजस्थान का पानी पूरी ही टेस्ट कर लिए, जो कि बहुत ही यमी टेस्टी था। तो पानी पूरी का टेस्ट लेने के बाद हम लौट गए अपना होटल में। और एक बात, रोड में घूमते घूमते आदर्श भाई कॉल करके बोले कि वो अपने चाचा के पास यानी उदयपुर जा रहे हैं। और इसका मतलब ये था कि अब से जो भी करना है वो मुझे और अंशुमन भाई को ही करना है, क्योंकि हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है इधर। अभी हमारा ऑफिशियली आज का मतलब 7 मई का ऑफिशियली जर्नी ख़त्म होता है। रूम में आ गए हैं, बस रेस्ट कर रहे हैं। कुछ देर रेस्ट करके फिर से नहाएंगे। अभी बस अंशुमन भाई अपना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। हाँ बाकी उसका रिज़ल्ट भी निकला है भाई, बहुत सही है रिजल्ट। मतलब सही तो नहीं, बट जितना एक्सपेक्ट किया था तो उससे मतलब कई ज़्यादा अच्छा आ गया। तो उसका ही टेंशन था बेसिकली। अब थोड़ा टेंशन फ्री होके वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, तो यही बात है। और थोड़ा हाँ, रिलीफ तो मिला। तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि जब हम लोग सुबह में उठे
तो हम लोग का मेन प्लान अभी था कि जैसलमेर जाएंगे और उसके पहले वृंदावन पैलेस एक्सेट्रा 1-2 जगह पे घूमेंगे, उसके बाद जैसलमेर का बस पकड़ के जाएंगे। लेकिन सुबह उठ के पता चला कि पूंछ में फिर से पाकिस्तानी टेररिस्ट हुई है आदमी है, पता नहीं, फिर से हमला कर दिया और वहाँ पे 12 या 15 जन का हत्या हो गया है। तो घंटों भर सोचते रहे कि हम लोग जैसलमेर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि वो पूरा बॉर्डर एरिया है, अब पता नहीं कब क्या हो जाए, थोड़ा बहुत डर है अभी भी। एट लास्ट 1 घंटा 1.5 घंटा बाद हम लोग फिक्स किए हैं जाएंगे जैसलमेर, लेकिन उसके पहले अभी बस वृंदावन पैलेस जा रहे हैं। मन में थोड़ा सा तो डर है, क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको डर लग रहा है? डर तो नहीं, पर डर के आगे जीत है, यही बोल के हौसला दे रहे हैं। और आई नो ये सिचुएशन थोड़ा टफ सिचुएशन हो सकता है, पर हम जब आए हैं जैसलमेर मतलब राजस्थान एकदम देख के ही जाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन बना रहे हैं। तो फिर चलते हैं, फिर देखते हैं। अभी यहाँ पे एक केस हो गया कि अंशु भाई अभी टिकट करवा रहे हैं, लेकिन बात ये हुआ कि बैग में हम लोग का ड्रोन लेके आ गए थे, क्योंकि यहीं से निकल के डायरेक्ट हमको जाना है बस स्टॉप, वहाँ से जैसलमेर जाना है। बैग में ड्रोन गिम्बल वगैरह था, गेट में ही घुसने नहीं दे रहा था। अभी है वृंदावन पैलेस में, गेट में ही घुसने नहीं दे रहा था। मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब क्या दिन का शुरुआत था। चलो ठीक है, देखते हैं क्या। इसका देखो, इसका प्राइस देखो, जूम भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा दाम है, क्या है इसका? दोपहर का 1:10 में हमारा जैसलमेर के लिए बस भी पकड़ना था, पर हमें पैलेस से ही निकलते बहुत टाइम हो गया, इसलिए हड़बड़ी में हम लोग पैलेस से निकलते हैं और एक ऑटो पकड़ के ऑटो वाले भैया को रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम पे पहुंचा देना प्लीज़। और फॉर्चुनेटली भैया हमें बहुत जल्दी में होटल लेके चलते हैं। वहाँ से हम लोग जल्दी चेकआउट भी करते हैं और फट से टाइम का 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुँच जाते हैं अपना बस स्टैंड में, और वहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर की ओर।